Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan and today I will teach you the Unit 2 Exercise 2.2. हम 2.2 करने से पहले इसके पहले थोड़ा डाटा देख लेंगे कि इसमें हमें बताया क्या क्या गया हुआ है। यूनिट 2 हमारे है इंटीजर्स एंड लॉ ऑफ इंटीजर्स। एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो हमें बताई गई ये इन्फॉर्मेशन पहले हम उसको देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू नो एड अप टू टू डिजिटल लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उसी के अब देखेंगे कि टू इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। ऐड टू इंटीजर्स अप टू टू डिजिटल विद द सेम एंड ऑपोजिट साइंस, कि सेम साइन वाले हम कैसे ऐड करते हैं और ऑपोजिट साइन वाले कैसे ऐड करते हैं। वेरीफाई कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स अप टू टू डिजिटल नंबर्स, कि हम उसमें देखेंगे उसको हम कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम टू डिजिट तक को देखेंगे कि टू इंटीजर्स को उसके ऊपर कॉम्पिटेटिव लॉ विद एडिशन होल्ड करता है कि नहीं, और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है कि नहीं। जी सबसे पहले देखें एडिशन ऑफ इंटीजर्स अप टू टू डिजिट। दो डिजिट इंटीजर को जब हमने ऐड करना तो हम क्या करते हैं, वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। हम इनको नंबर लाइन के जरिए ऐड करते हैं। कैसे, उसने कहा कि ऐड 3 and 5, 3 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या। देखें हमने ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन के ऊपर देखा कि सबसे पहले हमने 0 से 3 डिजिट हमने डिस्टेंस कवर किया, तो वो बनता है अब 3 तक। हमने 3 तक मूव किया, अब 3 में क्या ऐड करना है, 5 मोर ऐड करना है। तो हमने 3 को अपना दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और हमने 5 पॉइंट्स आगे मूव किए, जो कि 1 2 3 4 5 8 के ऊपर आके रुक रहा है। इट मीन्स कि हमने 0 से जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 8 यूनिट्स, मतलब हमने 8 यूनिट इसका डिस्टेंस कवर किया है। देखें 3 इज अ पॉजिटिव, सो वी मूव 3 यूनिट्स राइट फ्रॉम 0। 3 एक पॉजिटिव इंटीजर था तो इसलिए हमने राइट साइड पे मूव किया। ये राइट और लेफ्ट मूव करना है, ये आपको साइन बताएगा कि आपने लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। देन मूव 5 यूनिट मोर टू राइट कम्स 8। तो हम 3 से 5 यूनिट मोर मूव किए तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 8 तक। हैंस 3 + 5 कितना हो गया, 8। एड -9 and 4। अब ये है कि जो ऑपोजिट साइन के हैं, अब हमने -9 और 4 करना है। जी देखें हम 0 के ऊपर खड़े हुए थे, 0 से हमने -9 है तो माइनस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो हम 0 से मूव करना शुरू हुए तो कहाँ हम आगे -9 पे, -9 पे आगे। अब वो कह रहा है एंड 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो अल्टीमेटली इसके साथ पॉजिटिव साइन ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 से राइट साइड पे 4 यूनिट मूव करेंगे तो क्या होगा, 9 से पीछे हम गए -8 -7 -6 और -5। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, -5 पे। तो हमारा आंसर क्या आया, -5। देखें 9 इज अ नेगेटिव, मूव 9 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम 0। जो मैंने आपको अभी बताया वो हमने इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट से हम 0 से हम लेफ्ट को 9 यूनिट मूव किए। देन मूव 4 यूनिट राइट फ्रॉम 9, फिर हमने 9 से राइट की तरफ 4 यूनिट किए तो बिकम्स 5। तो ये क्या आ गया, हम -5 के ऊपर आ गए। 5 इज टू द लेफ्ट ऑफ द 0, 5 जो है वो 0 के लेफ्ट पे है। सो वी रीच द पॉइंट -5, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -5 पे ऑन द नंबर लाइन पे। हैंस -9 + 4 को जब किया तो आंसर हमारा क्या आएगा, -5। जी स्टूडेंट्स अगला हम देखते हैं इंटीजर्स विद द लाइक साइंस। जब इंटीजर के आपस में साइन सेम हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, टू ऐड टू इंटीजर विद द लाइक साइंस वी फॉलो द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अगर आप दो इंटीजर्स को जमा करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स। जो भी आपको इंटीजर दिए गए हैं उनकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि उसके साथ जो साइन होता है वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। तो हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, ऐड अप द एब्सोल्यूट वैल्यू। हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड अप करेंगे।
गिव द रिजल्ट विद द कमिंग साइन, कॉमन साइन, और उन दोनों का जो साइन कॉमन होगा हम वो मेंशन कर देंगे। एग्जाम्पल में देखें 17 प्लस 17 प्लस 15। अब देखें सोल्यूशन देखें, इसकी 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 ही आएगी, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 आएगी, प्लस 15। तो देखें इन दोनों का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो हमने इनका जो कॉमन साइन है वो क्या है, प्लस, तो हमने वो भी ले लिया। देखें हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, अब इन दोनों को ऐडअप करें। 17 को जब आप 15 में ऐडअप करेंगे तो ये क्या आएगा 32, ये आ जाएगा 32। 17 को 15 में ऐड किया और साइन इसका क्या आ जाएगा, इसका साथ प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 32। क्लियर है स्टूडेंट्स। इंटीजर विद द अनलाइक साइंस, अगर उनके साइन अनलाइक हों तो हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखें टू इंटीजर्स विद द अनलाइक साइंस आर एडेड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। आप इसमें भी 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन मिल जाएगा। टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर्स, जो आपको इंटीजर देंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दें। गिव द रिजल्ट द साइन ऑफ द इंटीजर विद द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, और इनमें जो भी जिस इंटीजर का जो इंटीजर की वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा आपने वही साइन एंड पे लगा देना है। आ जाए इसको हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं तो इसे हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। +8 - 3, अब +8 - 3 में देखें, अब हमने इनकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं, तो देखें इनके ये +8 + -3 है, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से हमने प्लस, जब हमने इसके एब्सोल्यूट वैल्यू बाय प्लस ले लिया तो अंदर क्या बचा 8 और -3। 8 और -3 में से उसने कहा था, अगला स्टेप उसने कहा कि लार्जर में से स्मॉलर को निकाल दें, तो 8 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 5 आ जाएगा। अब देखें उसने कहा कि अब हमारा साइन का इशू आ गया, तो उसने कहा कि जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो आपका आएगा। तो देखें इधर ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 8 है, 8 के साथ किसका साइन है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा +5, और हम इसको सिंपलीफाई भी लिख सकते हैं क्योंकि जिस टर्म के साथ कोई साइन हो उसके साथ अल्टीमेटली प्लस का साइन ही माना जाता है। अच्छा, इसके हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो सके सवाल समझने में। अब उसने एक ब्रैकेट दी हुई है और साथ ये ब्रैकेट के बाहर भी एक टर्म लिखी हुई है, तो ब्रैकेट जब आ जाए तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। जी देखें इसमें भी आप देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, वो हमारी बाहर प्लस आ गई, अंदर क्या आ गया 6 - 4। आप -4 को पहले भी लिख सकते हैं, +6 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे नीचे आ गई, 6 में से 4 निकाला तो क्या आ गया 2, प्लस -9 वैसे आ गया क्योंकि देखिए 6 में से 4 निकाला 2 आ गया, साइन बड़ी रकम का तो प्लस आ गया। अब +2 और -9, अब इनके एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमने ये देखें इनमें से जो बड़ी रकम थी वो -9 है और +2, हमने ये माइनस बाहर ले लिया। अब ये देखें जब माइनस बाहर ले लिया तो माइनस की प्रॉपर्टी है वो साइन अंदर चेंज कर देता है, तो ये +9 हो गया और ये -2 हो गया, +9 -2 हो गया। अब क्या करेंगे 9 में से जब हमने 2 को निकाला तो आएगा आंसर 7, और ये माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे आगे कुछ लॉज ऑफ एडिशन, एडिशन के लॉज कौन कौन से हैं। सबसे पहला उसमें हमें मिलता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप पहली में दूसरी चीज़ ऐड करोगे, दूसरी में पहली चीज़ ऐड करो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। 2 + 3 5, 3 + 2 5, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। देखें इफ़ द ऑर्डर ऑफ द 2 नंबर्स टू बी एडेड इज चेंज द सम रिमेन्स सेम। अगर आप दो चीज़ों का ऑर्डर चेंज कर दें कि पहली वाली रकम बाद में लिख दें और बाद वाली रकम पहले लिख दें तो उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b = b + a। ये कॉम्यूटेटिव को लिखने का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखने का एक तरीका है। देखें द सम ऑफ 2 इंटीजर 2 and 6 is 8, दैट इज 2 + 6 को करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर टू बी एडेड, तो 6 + 2 भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। और वो कह रहा है कि इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर भी देखें तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देखें अगर हम 2 + 6 के हिसाब से देखें तो 0 से हमने 2 यूनिट मूव किया तो हम 2 पे आ गए, जब 2 से हमने मजीद 6 यूनिट मूव किया तो हम आ गए 8 पे, तो आंसर आपका आ गया 8।
इसी तरीके से जब हम 6 + 2 करके देखते हैं तो हमने 0 से पहले 6 यूनिट मूव किए तो हम पहुंच गए 6 पे, 6 से जब हमने आगे 2 यूनिट और मूव किए तो हम किस पे आ गए 8 पे। आंसर दोनों कंडीशन में सेम है। दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ आपको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट by changing the grouping of order of added number does not change the sum। देखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ 3 नंबरों पे अप्लाई होता है। अगर वो कह रहा है कि आप चाहे पहले 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड कर दें या दूसरे तीसरे को ऐड करके पहले में ऐड कर दें, ग्रुपिंग चेंज करने से आंसर सेम ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे 1 + 4 + 7 = 1 + 4 + 7। ये देखें दोनों साइड सेम है। यहाँ ब्रैकेट 1 + 4 पे है, यहाँ ब्रैकेट 4 + 7 पे है। 1 + 4 किया तो क्या आ गया 5, 7 साथ वैसे आ गया। 1 + 4 + 7 किया तो 11 आ गया। तो 5 में 7 ऐड किया तो 12, 11 में 1 ऐड किया 12। तो ये क्या कहता है वेरीफाइज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, के एडिशन में ये वेरीफाई कर चुका है कि एडिशन में अगर आप और ग्रुपिंग चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड। अच्छा, ये एडिशन लॉ एडिशन के लिए तो होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए तो होल्ड करता है, लेकिन ये नेगेटिव के लिए होल्ड नहीं करता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 8 में से 3 निकालें और 3 में से 8 निकालें, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। कैसे? 8 में से 3 निकाला तो आंसर आएगा 5, लेकिन 3 में से 8 निकाले तो आंसर आएगा -5। तो ये टोटली एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये क्या देखें, ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। 6 में से 4 निकाले 2, 2 में से 2 निकाला 0। लेफ्ट साइड पे आपका आंसर आ रहा है 0। राइट साइड पे देखते हैं, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 निकाला, 2 बच गया। अब 6 में से 2 निकाला 4, इधर 0 और 4 आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होल्ड नहीं करता। एडिटिव आइडेंटिटी, व्हेन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हर एक जो होता है ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एक आइडेंटिटी होती है जो कि उस चीज़ में अगर ऐड हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें ऐड हो जाए तो वो उस रकम पे भी कोई फ़र्क नहीं डालती। देखें वो कौन सी होती है। When 0 is added to a number, जब 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे, the result is the original number, तो रिजल्ट उसका ओरिजिनल नंबर ही आएगा। मिसाल के तौर पे मैं 1 में अगर 0 ऐड कर दूं या 0 में 1 ऐड कर दूं तो देखें ये हमेशा बराबर ही रहेंगे। 1 में 0 ऐड कर दिए, 1 में 0 में 1 कर दिया, तो ये जो 0 है इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहा है कि उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहा। Since by adding 0 add to the number retains its identity, तो जब हमने 0 ऐड किया तो वो उसकी आइडेंटिटी उसकी वही रहेगी, वो उसको चेंज नहीं करेगा। Therefore 0 is known as additive identity। ये आपको MCQ में भी आ सकता है कि additive identity कौन सी होती है, 0 1 2 3 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपने किस पे क्लिक करना है, 0 पे। जी स्टूडेंट्स, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने किस किस चीज़ को देखा कि हमने इंटीजर्स को देखा कि 2 इंटीजर्स को ऐड कब करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, लाइक और अनलाइक साइंस में ऐड कैसे करते हैं। फिर हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखी, लॉ ऑफ एडिशन देखे, जिसमें हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसमें आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को मोर देन 1 टाइम रिपीट करके देख के अपना कोई भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।